Radhe Radhe YouTube family. I am back on my YouTube channel, and after coming back, this is my first video. I'm sorry I have not been uploading the videos, और मैं इसलिए नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि मेरे जॉब में बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा था और टाइम बहुत ऐसे ही जा रहा था काम में। बट अब मैं वापस कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल और अपनी यूट्यूब फैमिली से रूबरू हूँ, आपसे बात करूँ, आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँ। तो आज बहुत ही पावन दिन में शूट कर रही हूँ। क्या है आज? आज है राधाष्टमी, आज है राधा रानी का जन्मदिन। आज के दिन राधा रानी ने जन्म लिया था और वो विश्वानु जी को यमुना में एक कमल पुष्प में मिली थी। तो ये स्टोरी ही इतनी सुंदर है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और हम कुछ चीज़ें के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहली है कि मैंने इस बार राधाष्टमी क्यों मनाई, राधाष्टमी किस तरीके से मनाई और क्यों सभी को मनानी चाहिए, इसका क्या रीज़न है और कौन है जो मुझे इंस्पायर कर रहा है राधाष्टमी मनाने के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो को देखते हुए सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ चुके हैं, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से मैंने इस पावन दिन पे राधा रानी की कृपा से अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर पाया है अभी तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि राधाष्टमी मैंने क्यों मनाई। तो देखिए, आप ना जब देखते हैं ना कि संसार में सब लोग किसको पूज रहे हैं, है ना, और कौन है आराध्य, क्यों उनको पूजा जा रहा है, तो फिर आप भी सोचते हैं कि चलिए जानते हैं क्या है, कौन सा पर्व है, सब कुछ। लेकिन मैं खुद में ही स्पिरिचुअल इंसान हूँ और मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है। आप बात करें राधा रानी की, तो हमारा शहर शिकोबाद वृंदावन से सिर्फ 2 घंटे दूर है और हम बचपन से ही वृंदावन मथुरा जाते रहे हैं। हम साल में 2 बार परिक्रमा लगाने जाते रहे हैं हमेशा से। तो बचपन से इतनी परिक्रमा लगाई है बरसाने की, वृंदावन की 84 कोस की, कि वृंदावन बसा हुआ है अंदर से, है ना तो वो निकल नहीं सकता। तो राधा रानी और युगल किशोर जी के प्रति जो प्रेम है वो ऐसे ही बना रहेगा। तो इसलिए हमने ये राधाष्टमी मनाई और ये बहुत बहुत शुभ अवसर है, सभी को मनानी चाहिए। अब दूसरा कि मैंने किस तरीके से मनाई, तो राधाष्टमी को मनाने का बहुत ही सुंदर तरीका प्रेमानंद जी महाराज ने बताया और उसकी काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आपको भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और उन्होंने जिस तरीके से बताया, मैंने उसी तरीके से अपने परिवार के साथ मनाई है। तो कैसे मनाई है? उन्होंने बताया कि आप सुबह भोर में सूर्यास्त से पहले उठ के सूर्योदय के टाइम पे अभिषेक कीजिए, अगर आपके पास राधा रानी की मूर्ति है उसका, नहीं तो फिर आप ठाकुर जी का भी कर सकते हैं। तो हमने भी वही किया। मेरे पास ठाकुर जी की मूर्ति है। सुबह उठ के भोर में 3 बजे पूरी प्रिपरेशन करके, अपने आप को शुद्धि करके, अच्छे से ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, पूरे मंदिर की सफाई की, मंदिर की सफाई के साथ पुष्प तैयार किए और जो भी विधिवत सामग्री होती है, चावल, रोली, चंदन, जिसमें केसर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बनाया। कान्हा जी का चरणामृत बनाया, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है चरणामृत। और जिस तरीके से समझ में आया, बचपन से पीते आ रहे हैं, हर किसी को सबसे पहले सुबह अपने पूजा के पहले चरणामृत बनाना चाहिए और हमेशा कुछ भी भोजन करने से पहले सबसे पहले चरणामृत ग्रहण करना चाहिए, फिर कुछ खाना चाहिए। तो यही है जो हम हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं। तो फिर राधा रानी का हमने ठाकुर जी को राधा रानी समझ के उनका हमने अभिषेक किया। उसके बाद चरणामृत बनाया। फिर जो रेगुलर पूजा है जो बताई गई है, राधा कृपा कटाक्ष सुनना
और भक्त नामावली सुनना, उसके बाद राधा कवच सुनना। जितने भी राधा माता के प्रेमानंद जी ने बताए हैं कि आपको इन चीज़ों का रोज़ पाठ करना चाहिए, वो नॉर्मल पाठ करके मैंने मेरे पापा के साथ बैठ के अच्छे से पूजा की और खूब नाम कीर्तन किया, आरती की, और इतना आनंद आया कि मैं आपको क्या बताऊँ कितना आनंद आया। उसके बाद the most important shocking for my mother was like इतना जल्दी कैसे उठ गई। मतलब मैंने बोला था सबको कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी और मैं पूजा करूंगी, बट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो उठ के करना, फिर सब उठ गए घर में, फिर हमने भोग प्रसादी बनाई। तो भोग प्रसादी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई। राधा रानी का फेवरेट मालपुआ रबड़ी बनाया, उनकी फेवरेट अरवी की सब्जी बनाई, और उनके लिए फेवरेट पंचामृत बनाया। और हाँ, सबसे सबसे ज़्यादा स्पेशल जो ठाकुर जी का प्रिय है, माखन मिश्री का भोग बनाया। तो ये सारी चीज़ें जब हमने भोग प्रसादी के लिए बनाया और भगवान जी के सामने रखा, खाया, भगवान के भोग लगाने के बाद सबने जब खाया तो बहुत टेस्टी था। अच्छा ठीक है, तो जब हम ये करते हैं, पूरी पूजा करते हैं, कब खोलते हैं, किस तरीके से खोलते हैं, तो जैसा प्रेमानंद जी ने बताया था कि आप अपना राधा जी को या ठाकुर जी को आप अपना पंचामृत से स्नान कराइए, उसके बाद अपनी विधिवत पूजा कीजिए, जो भी आपने प्रसादी बनाई है प्रसादी आप भगवान जी को भोग लगाइए, उसके बाद आप उस प्रसाद को पाइए। हमने भी सेम किया और सब ने बैठ के बहुत ही आनंद और प्रेम से भोग को ग्रहण किया। तो इस तरीके से पूरा दिन राधा नाम जप, राधा नाम का कीर्तन, और जब कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो पेपर पेन से ना राधा 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 हमने पेपर पे लिखा। इस तरीके से पूरे दिन सुमिरन करते रहे राधा जी का। और शाम को बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि प्रेमानंद जी का भी कीर्तन आ रहा था ऑनलाइन, तो वो कीर्तन देखा और उसी कीर्तन को देखते देखते खूब सारा डांस किया, बहुत इन्जॉय किया। इवन घर में सब ने इन्जॉय किया, इतना अच्छा सुंदर कीर्तन हुआ है, बहुत बहुत सुंदर। फिर उसके बाद अच्छे से भोग लिया और बहुत सुंदर दिन गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट शायद जिसका आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये है कि मुझे कौन इंस्पायर करता है ये राधाष्टमी मनाने के लिए, या फिर मैं क्यों इस तरफ हूँ राधा रानी की प्रति। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, पहला मैंने आपको बताया, हम वृंदावन के बहुत पास ही रहते हैं, तो हम तो बचपन से ही राधा रानी और युगल किशोर को पूज ही रहे हैं। तो वो बचपन से ही प्रेम संबंध है कि मतलब एक आपका ना ध्यान रहता है भगवान की तरफ कि हाँ वो हैं, वो वही हैं जो हैं, पहला। दूसरा, प्रेमानंद जी महाराज, मतलब जब से उनको सुना है, इन सब चीज़ों की, हर एक पर्व की महत्वता जानी है, किस तरीके से मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, तो ये सब जब हम देखते हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, तो अच्छा लगता है। तो ये था आज की वीडियो में। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे आपको आने वाली वीडियोस भी मिलें। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। राधे राधे।